हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका बीए प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है। मात्र 2 दिन रह गए हैं, यानी कि परसों आप लोगों का एग्जाम है। तो उम्मीद है आप लोग ढंग से पढ़ रहे होंगे और भाई न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। आई बात समझ में। और थ्योरी क्वेश्चन तो आप लोग याद कर लोगे, वो आराम से जो भी मैंने लिखवाया ना बोर्ड पे वो याद कर लेना आराम से, आपको याद रहेंगे। पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मैंने एक सीरीज शुरू करी थी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। और कोशिश करना उस सीरीज की हर एक वीडियो आप सीरीज में ही देखो, ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना जाए। आई बात समझ में। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की, जहां पे मैं शुरुआत करूंगा चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 8 तक की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। 9 चैप्टर को शुरू करते हैं इस वीडियो से। अब इसमें है क्या, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं हमें अलग अलग तरह के। याद होगा तो लास्ट वीडियो मैंने बात करी थी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन इस वीडियो से हमें शुरुआत करनी है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की। अब इसमें भी क्या होंगे, अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो करते हैं शुरू, क्या पढ़ना है हमें इसमें। तो पहले हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो देखते क्या लिखा हुआ है। एक रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू बी हैव कंटीन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम कंटीन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे ओवर एन इंटरवल, एक इंटरवल a b पे, मतलब a और b कोई भी एक इंटरवल है, उस इंटरवल में हम उसे क्या कहेंगे, कंटीन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जब कहेंगे जब उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, याद होगा ये टॉपिक PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज कांस्टेंट ओवर द एंटायर रेंज, जो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे एंटायर रेंज में। आई बात समझ में। ये तो सिर्फ डेफिनेशन थी किसकी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की। मेन बात ये आती है कि भैया फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपको याद क्या करना है, फंक्शन का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला और वेरिएंस का फॉर्मूला। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे क्या कौन कौन से फॉर्मूले हैं। फंक्शन का फॉर्मूला ये रहा 1/b - a, ठीक है, जहां पे b क्या होगा हमारा इंटरवल का बड़े वाला पार्ट और a होगा हमारा इंटरवल का छोटे वाला पार्ट, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मीन का फॉर्मूला क्या होगा वो ध्यान से समझ लेना, a + b/2, मतलब लोअर इंटरवल प्लस में अपर इंटरवल डिवाइड बाय 2। और जो वेरिएंस का फॉर्मूला होगा वो होगा b - a, ठीक है, का स्क्वायर अपॉन में 12। तो ये फॉर्मूले जरूर याद रखना किसी भी कंसेप्ट में, और कंफ्यूज मत होना डिस्क्रीट में और कंटिन्यूअस में। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या था, जहां पे सिर्फ एक फिक्स वैल्यूज आए, लेकिन कंटिन्यूअस में क्या होता है, जब बहुत सारी वैल्यूज आनी शुरू हो जाए, लगातार वैल्यू चलती रहे, जैसे कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर मैं आपको सीधा नंबर्स दे दूं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ऊपर हमने बात की भी थी जब मैंने शुरुआत में स्टेट पढ़ाना शुरू किया था उस टाइम पे। मीन का फॉर्मूला ये रहा, वेरिएंस का फॉर्मूला ये रहा। अब बात है CDF का फॉर्मूला। CDF याद है ना, क्युमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, या फिर क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, अगर x हमारा लेस देन इक्वल्स टू बड़े वाले x से है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a से x, मतलब ये x हमारी होगी मैक्सिमम वैल्यू जो वो इंटरवल के अंदर देगा। तो क्या होगा, जो फंक्शन बनेगा, मतलब जो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन बनेगा CDF निकालने के लिए, वो बनेगा a से x, ठीक है, a से x 1/b - a dt, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये बराबर किसके होगा, CDF के। और यहाँ पे क्या बनेगा, x - a अपॉन b - a। इसका खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है कि ये रहा, ये तो इससे बना लो या फिर इससे बना लो। अब इससे देखते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको ये बात क्या होती है, ठीक है। मेन हमें CDF निकालना है इस क्वेश्चन में भी। अब देखो ये रहा फंक्शन y बराबर है, ठीक है, कहाँ से लेके फंक्शन 50 से लेके 140। अब फर्स्ट केस में क्या निकालना है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट केस में क्या निकालें, प्रोबेबिलिटी, जहां पे जो हमारा y होगा, मतलब जो भी ये फंक्शन है वो क्या होगा, 70 से बड़ा होगा, ठीक है। और सेकंड केस में निकालना है जब वो 50 से लेके 130 के बीच में होगा। तो पहले क्या है, फंक्शन बना लूं। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, फंक्शन बनाना। क्या आप लोग a और b पहचान गए, हमारा a ये रहा और b ये रहा, और फंक्शन निकालना है। अब फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/b - a, तो 1/b - a ये हमारा होता है फंक्शन का फॉर्मूला। तो 1/b कितना है हमारे पास, यहाँ पे b है हमारे पास 140, ठीक है, और माइनस में a हमारे पास क्या है 50। आई बात समझ में। अब 140 माइनस में 50 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1/90। ये हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन। अब हमें इस फंक्शन क्या करना है, अगर मुझे इस फंक्शन से CDF निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। ये रहा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे, a से x। अब a कौन है, a हमारे पास 50, a कौन है, a हमारे पास 50। और पर यहाँ पे हम लेंगे क्या, ध्यान समझना, a हमारे पास a से x लेना है ना, लेकिन हमें लेना कब है, 70 से फालतू के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 70, क्योंकि पहले केस में हमें 70 से फालतू लेना है। अब फालतू कहाँ तक हो सकता है,
140 तक फंक्शन की मैक्सिमम लिमिट 140 तक हो सकती है, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 70 से 140, ठीक है। और फंक्शन हमारे पास क्या है 1/90, बस अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात समझा देता हूं कि भाई इंटीग्रेशन में से कभी भी आप किसी भी कांस्टेंट को बाहर या अंदर भेज सकते हो, तो मैं इस कांस्टेंट से बाहर निकाल लेता हूं, तो 1/90 आपको सिर्फ करना है, देखो भाई इजी सा इंटीग्रेशन है, 1 का इंटीग्रेशन करना है। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। आपको इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले पता होने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। कभी भी किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन उसके आगे x लगा दो, हो जाता है। आई बात समझ, जैसे 1 का इंटीग्रेशन x, 2 का 2x, 5 का 5x, 10 का 10x, 50 का 50x, 500 का 500x, ऐसे ही इसको बाहर निकाला, 1 का x हो गया, और ये क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई में 1/90 यूं का यूं, ठीक है। और लिमिट क्या है इसकी 70 से 140, ये हमारे पास लिमिट। तो ये हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया है x/90, ये हमारे पास आ गया फंक्शन x/90, और लिमिट क्या है 70 से 140। अब लिमिट को सोल्व कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर आया है उसमें पहले पुट कर दो अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है 140, तो 140 अपॉन में 90, और माइनस में लोअर लिमिट यानी कि 70/90, ये आ गया। अब आप सबको पता है ये तो कोई भी कर देगा माइनस, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ लिमिट सोल्व कैसे करते हैं भाई, पहले अपर लिमिट पुट कर देना, माइनस में कर देना लोअर, माइनस कर देना लोअर लिमिट पुट करके। जब मैंने आपको पीडीएफ और सीडीएफ निकालना सिखाया था तब मैंने इंटीग्रेशन के ऊपर इन सारी बातों की बात भी करी थी, आई बात समझ में। तो उम्मीद है आप सबने वो वाली वीडियो जरूर देखी होगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे, जब मैं सोल्व करूंगा इसे, अब नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला यूं का यूं क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 140 में 70 गए तो कोई भी घटा देगा, 140 में 70 कितने बच गए 70, तो 70/90 हमारे पास आंसर आ गया। 0 0 कट जाएगा। अब क्या 9 के पहाड़े में 7 आता है, नहीं, तो आपको 0 लेना होगा, डिवाइड करना आपको आता ही होगा, 0 लेना होगा, और 0 फ्री में तो आएगा नहीं, पॉइंट लगेगा। अब 9 के पहाड़े में 70 भी नहीं आता सर, 70 से हम कितना आता है 63, कितने पे 7 पे, बच गया रिमाइंडर 7, 0 लोगे 70 नहीं आता, फिर से कितना आएगा 63, वो भी आएगा 7 पे, मतलब ऐसी कुछ वैल्यू आती रहेगी 0.77। आई बात समझ में, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर इस सवाल का, इसके फर्स्ट पार्ट का। अब मैं बात करता हूं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या करना है, उसने बोला प्रोबेबिलिटी निकालनी तो है, लेकिन कहां से कहां तक 50 से लेके 130 तक, मतलब अब की बार y 50 से लेके 130 तक है। तो कोई बात नहीं है भाई, यहाँ पे कितना था हमारे पास, यहाँ पे उसने बोला 70 से फालतू, तो 70 से फालतू और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 140, लेकिन अब क्या उसने खुद लिमिट दे दी है कि भाई 50 से लेके 130 तक निकालियो। तो फंक्शन तो निकाल ही रखा है, फंक्शन कहाँ था हमारा, ये रहा फंक्शन, ये रहा। अब जो भी फंक्शन है, मुझे अगर CDF निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, और PDF निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा 50 से लेके 130 तक। इंटीग्रेशन किसका 1/90 का। फिर से वही बात मैंने समझाया था कि भाई कोई भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन से अंदर या बाहर जा सकता है जब मर्जी, तो इसे बाहर निकाल लेता हूं। तो मैंने इंटीग्रेशन से 1/90 को बाहर निकाल लिया। अब मैं करूंगा 1 का इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन अभी बताया क्या होता है x होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना हो गया x, और लिमिट क्या है हमारे पास 50 से लेके 130। अब सोल्व कैसे करोगे इसे, फिर से वही बात, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, अगर मैं पूरे बात करूं तो ये बन गया हमारा x/90, ठीक है। और लिमिट हमारे पास कितना है 50 से 130, और लिमिट सोल्व करना बताया ही था, पहले पुट करो पर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 130, x की जगह कितना हो जाएगा 130 / 90 यूं का यूं, और माइनस में माइनस कर दो लोअर लिमिट पुट करके, तो लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ 50/90। और फिर से वही बात, नीचे वाले सेम है, देखो ऊपर वाला यूं का यूं क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 130 में से 50 गए, कितना बच गया 80 बच गया, घटाना तो आता ही होगा, 80/90, 0 0 कट गया। अब 9 को 8 को 9 से डिवाइड करना है तो 0 लोगे, क्योंकि 9 के पहाड़े में 8 नहीं आता है, तो 0 लोगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब 80 भी नहीं आता, 80 से कम कितना आता है 72, वो कितने पे आता है 8 पे, फिर बच गया 8, फिर 0 लोगे। अब 0 की जगह पॉइंट है हमारे पास 80, और फिर कितना आएगा हमारे पास 80 से कम 9 के पहाड़े में 72, वो भी कितने पे आएगा 8, यानी कि 0.88 समथिंग ऐसी वैल्यू आएगी। अप्रोक्सीमेट लिख के अपना आंसर लिख देना। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। तो दोनों ही केस हमारे पास खत्म हो चुके हैं इस सवाल के। तो ये था हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन, सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी किसका कंटिन्यूअस का पार्ट है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। उसके ऊपर 2 क्वेश्चन भी कर दिए। अभी तो हमें और भी मतलब 3 या 4 तरह के हमें डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं इस टॉपिक के अंदर, यानी कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में 3-4 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ये हमारा सिर्फ पहला खत्म हुआ है अभी, जिसको जो उतारना उतार सकता है, फिर मैं बात करूंगा अगले डिस्ट्रीब्यूशन की। चलो फिर अब हम बात करते हैं एक और डिस्ट्रीब्यूशन की। यार क्या कर रहा हूं मैं,
चलो फिर अब हम देखते हैं कोई डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने खत्म किया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी कंटिन्यूस सीरीज का। अब हम बात करिए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के एक और डिस्ट्रीब्यूशन की, इसका नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा, एक फंक्शन है e की पावर x, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, याद होगा मैंने एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें आता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे भी इसका यूज हुआ था। ये सेम टू सेम उसी की तरह है, पर फर्क क्या की बार की कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। अब इसमें क्या है, कोई भी एक कंटिन्यूस नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है। कंटिन्यूस क्या है, नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, तो चलता ही जा रहा है, रैंडम वेरिएबल नॉन नेगेटिव है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव है। इज सेड टू बी हैव एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे हम इसे, विद पैरामीटर लैम्डा, जिसका पैरामीटर क्या होगा, लैम्डा होगा। ठीक है, इफ इट्स पीडीएफ इज गिवन बाय, अगर पीडीएफ इस फॉर्म में हो तो, फंक्शन की पीडीएफ अगर इस फॉर्म में हो तो, फंक्शन क्या है, लैम्डा ई की माइनस लैम्डा एक्स, लैम्डा यहाँ पे क्या होगा, मेन पैरामीटर हमारा जिसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको निकालना है ई एक्स, मान लो कभी इस क्वेश्चन में आपको ई एक्स निकालना है। ई एक्स को क्या बोलते हैं हम, एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि हमारा मीन। याद होगा आप लोगों को, वही भूलना मत, एक्सपेक्टेड वैल्यू को मीन कहते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाय लैम्डा, सिंपल सा है। और अगर आप लोगों को वी एक्स निकालना है यानी कि वेरिएंस, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। और अगर यहीं से मैं बताऊं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, तो क्या होगा, अंडर द रूट 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, यानी कि 1 बाय लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया पीडीएफ का। पीडीएफ का फॉर्मूला क्या है, 0 से x इंटीग्रेशन करेंगे हम लैम्डा ई की माइनस लैम्डा टी का dt के रिस्पेक्ट में। और अगर मुझे क्युमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन यानी कि CDF निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, पी एक्स लेस देन एक्स के है, लैम्डा अपॉन माइनस लैम्डा ई की माइनस लैम्डा टी, बस ये पुट करके, और लिमिट क्या होगी 0 से लेके x। ठीक है, और यहाँ पे अगर x लेस देन x से, तो फॉर्मूला दूसरा क्या होगा, 1 माइनस में e की लैम्डा x, अदरवाइज बोला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अदरवाइज, यहाँ पे 0 से x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अदरवाइज। फॉर्मूला हमारा ये वाला बन जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे, फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल ही नहीं पाओगे। आई बात समझो, तो फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूले याद रखना सबके, खासकर कौन कौन से, एक तो ई की एक्स का यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है, एक बनेगा हमारा पीडीएफ का फॉर्मूला, एक बनेगा सीडीएफ का फॉर्मूला, एक बनेगा वेरिएंस का फॉर्मूला, एक बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, और एक बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन का फॉर्मूला। तो फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन कभी आप सोल्व कर ही नहीं पाओगे। अब क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, एक कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर समझते हो ना आप, जहाँ पूरे दिन ट्रिंग ट्रिंग होती रहती है, पूरे दिन घंटा बजता रहता है हमेशा हर एक किसी ना किसी फोन का, उसके हम क्या बोलते हैं, कॉल सेंटर। हो सकता है कि बंदे वहाँ पे जॉब भी करते हो। ठीक है, एक बार मैंने ट्राई किया था, मेरे को जॉब से बाहर निकाल दिया, तो मैं यूट्यूब पे आ गया। आई बात समझ में, तो यहाँ देखते हैं, एक कॉल सेंटर रिसीव्स 4 कॉल्स पर आवर, वो 4 कॉल ही रिसीव करता है 1 घंटे में। भाई बहुत ही वाहियात कॉल सेंटर है। ठीक है, मात्र 4 फोन आते हैं 1 घंटे के अंदर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट द नेक्स्ट कॉल अराइव्स, कि अगला कॉल आएगा आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे बाद। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लैम्डा बराबर है 4 के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स, देखो हमें कौन सी निकालनी है, जब आधे घंटे के बाद ही अगला कॉल आएगा, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि हमारा x क्या हो गया, 1/2 से बड़ा। अब 1/2 से बड़ा कितना, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज का है, और लिमिट यहाँ पे कोई दे रखी, तो यहाँ पे लिमिट क्या मानी जाएगी, इन्फिनिटी, चलता जा रहा है वो 1/2 से इन्फिनिटी। तो 4e की माइनस 4x। अब ये बताइए 4 क्यों आया भाई, लैम्डा बराबर 4 होगा ना, क्योंकि 1 घंटे में 4 ही कॉल आ रही थी, तो लैम्डा हमारा मेन पैरामीटर हो गया 4। तो 1/2 से इन्फिनिटी, लैम्डा की जगह 4 आ गया, देखो ये फॉर्मूला 4 आ गया, e की माइनस 4x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसके लिए आपको e की x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। e की x का इंटीग्रेशन होता है e की x। ऐसे अगर मान लो कभी करना आ गया e की 2x, तो e की 2x का e की 2x तो हो जाएगा, पर अपॉन 2, यानी कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं हम। और कोफिशिएंट उम्मीद आपको पता होगा, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है। आई बात समझ में, तो यहाँ पे देखो अब, तो 4 मेरा कांस्टेंट था, इसे मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो e की x का, तो e की x कितना हो गया, -4x का -4x, और -4x का -4, यानी कि कोफिशिएंट से डिवाइड, तो -4 भी आएगा नीचे। और लिमिट क्या है, 1/2 से इन्फिनिटी। तो सब जानते हैं, एक बार x की जगह क्या पुट होगा, अपर लिमिट। तो मैंने एक बार x की जगह क्या रखा, अपर लिमिट, तो मैंने इन्फिनिटी रख दिया, या गया इन्फिनिटी। फिर मैंने एक बार क्या रखा, 1/2, जो 1/2 रखूंगा उस 2 से 4 कट जाएगा 2 पे, तो ये बच जाएगा e की -4/2 अपॉन, अब देखो -4 से ही कट जाएगा +4, मतलब ये इससे ही कट गया था, खत्म।
तो एक बार ये आ गया माइनस में, दोबारा समझा देता हूँ, यहाँ पे माइनस का था भाई, ये माइनस अब यहाँ लगा देता हूँ, ये माइनस यहाँ लगा दिया। जब इन्फिनिटी रखा तो ये आ गया माइनस में, ये इन्फिनिटी। अब हम जानते हैं कि लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, घटाते हैं, पर घटाने के बाद एक सिंबल नेगेटिव ये वाला भी आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये की -4/2। सोल्व करोगे इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0, नोट डिफाइन खत्म हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो अब बात रहेगी e की पावर -2, इसका आंसर होता है 0.13533। आई बात समझ में। और सब जानते हैं ये हमारा क्या होता है, मैंने बताया था मैथमेटिकल कांस्टेंट, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैथमेटिकल कांस्टेंट, जो एक इरेशनल नंबर है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.718 चलती रहती है, क्योंकि ये क्या है इरेशनल नंबर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है इसकी 2.718। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये था हमारा दूसरे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन। अभी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म नहीं हुए हैं, बात करेंगे आप अपने तीसरे डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हटा रहा हूं बोर्ड के सामने से।